जवाब दूंगा। आज मौजूदा केंद्र सरकार ने एक विश्व कीर्तिमान बनाया है। दुनिया में सबसे ज्यादा सिलेंडर की कीमत भारत में है। ये मैं नहीं कह रहा, आज रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश हुई है। पेट्रोल की कीमत दुनिया में सब तीसरे नंबर पर भारत में है। डीजल की कीमत दुनिया में 7वें नंबर पे भारत में है। भैया, रूस यूक्रेन युद्ध तो उनको भी प्रभावित कर रहा है। उनके यहाँ सस्ती कैसे मिल रही है रसोई गैस सिलेंडर? बीच में नहीं जफर साहब, बीच में नहीं, जफर साहब बीच में नहीं, बीच में ठीक है आप दुनिया में आपने नया कीर्तिमान बनाया। फिर अंजना जी, आपने इनसे पूछा कितना टैक्स लेते हो? इनको तो नहीं पता, मैं बता देता हूं, इनको अगले शो में काम आएगा। पेट्रोल पर प्रति लीटर वाला भी बता दीजिएगा। पेट्रोल पर राजस्थान वाला, अरे राजस्थान और मध्य प्रदेश का भी बताऊंगा और कर्नाटक का भी बताऊंगा, चिंता ना करिए। प्रति लीटर पेट्रोल पर केंद्र सरकार 29 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगाती है, जो 2014 में 9 रुपए 20 पैसे थी। मतलब पेट्रोल पर 203% की एक्साइज ड्यूटी की वृद्धि हुई है। प्रति लीटर डीजल पर केंद्र सरकार 22 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगाती है, जो 2014 में 3 रुपए 46 पैसे थी। अर्थात डीजल में एक्साइज ड्यूटी पिछले 8 वर्षों में वृद्धि हुई है 530%। मुझे एक चीज बताइए, आप सब लोग बच्चे, सब जागरूक बच्चे, सब समझते हैं सारी चीजों को। 8 सालों में एक्साइज ड्यूटी से पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगा के केंद्र सरकार ने 26.51 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा किया। अर्थात भारत में 26 करोड़ परिवार बसते हैं, तो प्रति परिवार फ्यूल टैक्स के नाम से 1 लाख रुपया प्रति परिवार, प्रति भारत के परिवार ने भारत की सरकार को दिया। ध्यान रहे, पेट्रोल का जो टैक्स होता है वो रिग्रेसिव होता है। इनके दोस्त जो अंबानी और अडानी है, उन्होंने भी 1 लाख रुपया ही दिया, भारत के अन्नदाता ने भी 1 लाख रुपया ही दिया, आज तक के सारे व्यूअर्स ने भी 1 लाख रुपया दिया, यहां पे जितने लोग बैठे हैं उनके परिवारों ने भी 1 लाख रुपया ही दिया। तो ये कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी हमको बताना चाहते हैं? क्यों 137 दिन जब चुनाव थे तो उस दौरान पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ती है? मुझे बताइए ना, नोबेल प्राइज ऑन इकोनॉमिक्स मिलना चाहिए प्रधानमंत्री को कि जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ रही है फिर भी उन्होंने नहीं बढ़ने दिया। वो कौन सा इकोनॉमिक मॉडल है? वो इकोनॉमिक मॉडल इन बच्चों के सामने रखो ताकि ये भी समझे कि चुनाव के दौरान 137 दिन पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों नहीं बढ़े। अब आपने पूछा अंजना जी की स्टेट गवर्नमेंट्स कितना लेती है, वाजिब सवाल है। आप मुझे बताइए, स्टेट गवर्नमेंट जितना भी लेती है उसको कहते हैं स्टेट वैट। वैट लगता है एड वैलोरम, मतलब जो एक्साइज ड्यूटी है जो केंद्र सरकार लेती है, पेट्रोल का जो क्रूड प्राइस है, उन दोनों का जो समेशन होता है उस पे स्टेट वैट लगता है। मैं यहां पर बोल रहा हूं, अगर केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पे जो 2014 के लेवल पे एक्साइज ड्यूटी ला दे तो 25 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और 27 रुपए प्रति लीटर डीजल कम हो जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटीज अपने आप कम हो जाएगी। ये मेरा जवाब है, अपने आप कम हो जाएगी। अंजना जी, मेरा पहला सवाल तो भूल ही गए। मैंने कौन सा सवाल? मैं आपको आपके सवालों से मैं नहीं घबराता हूँ। विपक्ष की नाकामी, आपने महंगाई बेरोजगारी को मुद्दा ही नहीं बना पाया। अब आप बताइए, आज भी अंजना जी, आप ये क्या समझते हैं कि चुनावी जीत में अगर किसी को जीत मिलती है तो उसको जनता की जेब पे डाका डालने का क्या लाइसेंस संविधान देता है? मुझे आप बताइए, कोई पार्टी अगर चुनाव में जीत जाती है तो वो क्या जनता की जेब पे डाका डालेगी? एक वक्त पर मुझे एक चीज बताइए, हाँ या ना, ये गलत बात दिल्ली में ये मैं प्याज की कीमत पर या सही है? गौरव वल्लभ साहब, एक वक्त पर सुषमा स्वराज की दिल्ली में सरकार गिर गई थी प्याज की कीमत पर, लेकिन आज विपक्ष ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा? मुझे एक चीज बताइए, क्यों नहीं घेर पा रहे? हमने तो चुनाव में के दौरान भी गैस के सिलेंडर, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस प्रमुखता से उठाई, पर आप ये बताइए, और हमें हमारे नतीजे, हमारे जो एक्सपेक्टेशन थे उसके अनुरूप नहीं हुए। पर क्या कोई पार्टी चुनाव में जीत जाए तो पेट्रोल और डीजल पे 10 रुपए प्रति लीटर 15 दिन में बढ़ा देगी?